योग, ध्यान और परमात्मा प्राप्ति। अग्नि पुराण का ज्ञान। योग जीवन के दुखों को दूर करने का एक तरीका है। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति को ब्राह्मण या परमात्मा की वास्तविक प्रकृति के बारे में सूचित करता है। आत्मा या जीवात्मा वह है जो किसी व्यक्ति की विशेषता है। योग का अर्थ है मिलन। यह जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। योग व्यक्ति के मन को परमात्मा पर केंद्रित करता है। योग की पहली शर्त अहिंसा है। अहिंसक व्यक्ति हमेशा धर्मी होता है। योग की दूसरी आवश्यकता सच्चाई है। तीसरी पूर्व शर्त ब्रह्मचर्य है। चौथा है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और आखिरी है भगवान की पूजा करना। जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है उसे भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कपड़े का एक टुकड़ा, ठंड के खिलाफ एक आवरण और एक जोड़ी सैंडल उसके लिए पर्याप्त संपत्ति हैं। परमात्मा की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान करने से पहले व्यक्ति को एक उचित आसन में बैठना होता है। जिस कपड़े के टुकड़े पर बैठना है उसे साफ जगह पर रखना चाहिए। एक व्यक्ति योग के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करता है। सिर और गर्दन को सीधा, गतिहीन रखना चाहिए। दृष्टि का बिंदु नाक की नोक की ओर होना चाहिए। किसी भी दिशा में नहीं देखना चाहिए। बाहों को मुड़े हुए जांघों पर हल्का आराम करना चाहिए और दाहिने हाथ को बाईं हथेली पर ऊपर की ओर रखा जाना चाहिए। पद्मासन, कमल की स्थिति ऐसी ही एक अनुशंसित मुद्रा है। जीवन की श्वास, प्राण वायु को नियंत्रित करना होगा। नियंत्रण की इस प्रक्रिया को प्राणायाम के रूप में जाना जाता है। जब सांस छोड़ी जा रही हो तो नाक पर एक उंगली रखी जाती है। शरीर से पूरी सांस बाहर निकालनी चाहिए। चूंकि रेचना का अर्थ है सांस छोड़ना, इसलिए नियंत्रण की इस प्रक्रिया को रेचक के रूप में जाना जाता है। जब सांस ली जाती है तो सांस ऐसी होनी चाहिए कि यह पूरे शरीर को भर दे। चूंकि पुराक का शाब्दिक अर्थ है जो भरता है, इसलिए नियंत्रण की इस प्रक्रिया को पुराक के रूप में जाना जाता है। जब न तो सांस छोड़ी जा रही है और न ही सांस ली जा रही है तो व्यक्ति कुंभ बर्तन की तरह पूरी तरह से स्थिर बैठता है और इसे कुंभक के रूप में जाना जाता है। प्राणायाम व्यक्ति को स्वस्थ, तेज, उत्साही, मजबूत और एकजुट बनाता है। चूंकि इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, इसलिए व्यक्ति स्वर्ग जाता है और नरक जाने से बचता है। भौतिक कार्य नदी की तेज धारा की तरह होते हैं। उसमें आत्मा डूब जाती है। केवल प्राणायाम ही पर्याप्त नहीं है। इसे ध्यान या जप के साथ पूरक होना चाहिए। व्यक्ति परमात्मा की वास्तविक प्रकृति का चिंतन करता है। शरीर रथ की तरह है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन सारथी है और प्राणायाम लगाम है। ध्यान करते समय जो व्यक्ति मर जाता है वह तुरंत विष्णु के साथ आत्मसात हो जाता है। ध्यान में 4 अलग अलग चीजें शामिल हैं जो सभी पूर्ण सामंजस्य में होनी चाहिए। पहला ध्यान करता है, दूसरा ध्यान का कार्य है, तीसरा वह उद्देश्य है जिस पर कोई ध्यान कर रहा है और चौथा कारण है कि कोई व्यक्ति मध्यस्थता कर रहा है। ध्यान संभव होने के लिए किसी को सही मुद्रा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यह तब किया जा सकता है जब कोई चल रहा हो, बैठा हो या सो रहा हो। महत्वपूर्ण पहलू अपने ध्यान के उद्देश्य को अपने दिल में स्थापित करना है। अपनी एकाग्रता स्थापित करने के विभिन्न तरीके हैं। ध्यान के उद्देश्य के रूप में कोई भी 3 संकेंद्रित वृत्तों पर ध्यान कर सकता है जो काले, लाल और सफेद हैं। वृत्त के केंद्र में एक दिव्य कमल है। कमल में 8 पंखुड़ियां होती हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि विच्छेद कमल का तना है और विष्णु से उसके पुंकेसर की प्रार्थना करता है।
कमल के ठीक बीच में आग की एक शुद्ध चिंगारी होती है और वह है परमात्मा। वैकल्पिक रूप से कमल के केंद्र में प्रकाश की ज्वाला में परमात्मा की कल्पना की जा सकती है। दान किसी भी यज्ञ की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसे कोई भी कर सकता है। गहन ध्यान के एक विशेष रूप को समाधि के रूप में जाना जाता है। ध्यान करने वाला तब पूरी तरह से शांत होता है, समुद्र की तरह शांत। वह न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है और न ही छूता है। उसके मन में कोई इच्छा नहीं है और कुछ भी महसूस नहीं करता है। वह भगवान के साथ पूरी तरह से एकजुट है। ऐसा ध्यान करने वाला अपने आप उन सभी ज्ञान को जान लेता है जो वेदों या शास्त्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। वह अपनी सभी भौतिक संपत्तियों को प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है, लेकिन वह उन सभी को घास से अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता है। ऐसा ध्यानी परम ज्ञान प्राप्त करता है। यदि आप पानी से भरे विभिन्न बर्तनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में एक ही आकाश प्रतिबिंबित होता है। यदि आप पानी के विभिन्न तालाबों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में एक ही सूरज परावर्तित होता है। परम ज्ञान बताता है कि ठीक इसी तरह यह वही आत्मा है जो हर जगह है। यह आत्मा है जो परमात्मा के समान है। यह आत्मा है जो पानी में, ऊर्जा में, पानी में, पृथ्वी में और धातुओं में है। आत्मा हर जगह है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।